हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम आज आपको बताएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेटमेंट। मेथड इसमें दो तीन मेथड जानते हैं हम, उनमें से बेस्ट मेथड जो है मैं आपके पास लेके आया हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को 2-3 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारा क्लास देखते जाइए और आप लोगों को मजा आता जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं लाया हूँ लगभग हर वीडियो में। जब भी बताया हूँ कोई भी थ्योरी टाइप का, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ऐसे लाया गया है। आप क्वेश्चन को भी देखिए। कल हम नॉन एग्जैक्ट बताएंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को अनसॉल्व के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर बनते हैं, आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एक चीज एक समझ लीजिए। तो पहले ये तो जान लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो कंडीशन दिया हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब होता है कि mxy dx प्लस nxy dy इक्वल 0 को हम एग्जैक्ट कहेंगे कब? जब डेल m अपान डेल y इक्वल डेल m बाई डेल x। अच्छा, m x y इसका मतलब समझते ना? इसका मतलब होता है कि m क्या है? m इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब इस m में x और y दोनों है। शॉर्टकट में इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है m dx प्लस n dy इक्वल 0। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बहुत ही मजा आने वाला है। आप बस थोड़ा सा 5-10 मिनट देखेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, m dx प्लस n dy शॉर्ट में कहते हैं इसको, बार बार m x y नहीं बोलते हैं। ये मान के चलते हैं कि m क्या है? x y का फंक्शन है। n इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। दोनों क्या है? x एंड y का फंक्शन है। एक चीज ये समझ में आ गया होगा। डेल m पॉइंट डेल y आप लोग टीजीटी पीजीटी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, तो वहां पर भी होगा। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको हम समझा देते हैं। डेल m पॉइंट डेल y को बोलते हैं, बोलना है तो कैसे बोलेंगे? डेल m पॉइंट डेल y को बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग कांस्टेंट x। बहुत ही मजेदार। डेल m पॉइंट डेल y को अगर लैंग्वेज में ऐसे बोलना हो, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या कहेंगे भाई? m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट लेते हुए, x को कांस्टेंट मानते हुए। जैसे अगर आप लोगों से पूछें डेल y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2xy, इसका बताइए। तो यहाँ डेल अपॉन डेल y क्या होता है? पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग कांस्टेंट x को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है ना। बात समझे नहीं समझे? रखते हुए, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ x क्या है? कांस्टेंट की तरह यहाँ बिहेव करने लगा, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ 2x कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। रियली में 2 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ डेल y मतलब क्या होगा? x कांस्टेंट हो गया, तो 2x यहाँ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो कुल मिला के क्या आएगा? 2x। बहुत ही सिंपल, आप समझने का प्रयास करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कोई तुमसे पूछे डेल अपॉन डेल y, और कोई पूछ ले x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा है तो बता लोगे? नहीं बता लोगे? बताओ। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। x क्यूब का क्या आएगा? इसका 0 आ जाएगा, इसका आएगा y के रिस्पेक्ट में तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 3y स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x कांस्टेंट होगा, 2x बाहर निकलेगा, इसका 1 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? इसी तरह डेल m बाई डेल x क्या होता है बताइए? डेल m बाई डेल x इसी तरह कहेंगे partially differentiate with respect to x keeping constant y। यहाँ कीपिंग कांस्टेंट x था, यहाँ कीपिंग कांस्टेंट क्या था? y। आप लोग पूछें डेल y डेल x
एक्स टेन वाई, इसका बताइए। अब यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू कर दो। नहीं, इसे क्या कहेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई, मतलब tan वाई को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा पेशेंस बना करके, थोड़ा सा धैर्य बना करके आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल एम पॉइंट डेल वाई इक्वल डेल एम बाई डेल एक्स, मतलब समझ में आ गया होगा। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये होगा, अगर ये कंडीशन कहीं फुलफिल करता है तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। दूसरा रिवर्स करिए, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। खत्म, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन, वर्किंग रूल, मेथड कई है। कमेंट करके बताइए कि अगर और मेथड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर एक और मेथड इसका बताइए। अदरवाइज मैंने बेस्ट मेथड लेके आया हूँ, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अलग एक दूसरा मेथड बताइए सर, और 2-3 मेथड जानना चाहते हैं तो हम 2 मेथड और जानते हैं, इसके दोनों बता देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, MDX, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर MDX को MXY का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ट्रीट करिएगा, ट्रीटिंग एज y कांस्टेंट। नहीं समझे, समझ में आ रहा है मेरा? MXY का फंक्शन है, इसमें x को तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर y है तो y को हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। y को हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए सेकंड वाला, देखिए टर्म्स इन n में हमें वो टर्म लेना है, n में हमें वो टर्म लेना है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है। और क्या होगा, dy इक्वल c, समाप्त हो गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करें, आइए शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन बढ़िया से समझाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सब आने लगेगा, परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। n में बताइए कौन सा टर्म लेना है, n में वही टर्म लेना है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है। जहां x दिखाई देगा उसको हम नहीं लेंगे, x ना हो उसको ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, समझा देते हैं क्वेश्चन पर। चलो इसको मिटा देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए पहले सवाल लेते हैं। पहला क्या लिखा है, 1 प्लस e की पावर, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। चलिए 1 प्लस, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखते जाइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ mdx प्लस ndy इक्वल 0। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए m इक्वल क्या होगा, mdx, ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा n, m e की पावर x बाई y। और क्या होगा, n क्या है बोलो,
ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। बोलिए समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? ये m का रोल निभाएगा, ये n का रोल निभाएगा। m dx प्लस n dy इक्वल 0। तो कंपेयर कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत है? अब शुरू करते हैं। डेल m अपान डेल y। यहाँ देखो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग कांस्टेंट x। बताया गया था यहाँ y। अब यहाँ तो वन तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब बात को समझिए, बात को समझिए। यहाँ डेल अपान डेल y थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। y यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। x बाई वाई को आप t मान लीजिए, तो e के पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर t x बाई वाई। जिसको t मानते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल अपान डेल y x अपान वाई। यहां पर समझने की कोशिश करिए। x यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, x को बाहर निकाल लीजिए। अब 1 अपान वाई बचेगा। 1 अपान वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। बताइए सिंपल है कि नहीं? पहले हाँ, कोई दिक्कत है कैसे इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बताओगे? माइनस एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई अपान वाई स्क्वायर। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, डेल बाई डेल एक्स। अब इसे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाहर निकलेगा। और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। ये तो आना चाहिए भाई, ये तो आना चाहिए कि 1 बाई वाई का वाई के, सॉरी गलत हो गया ना, गलत हो जाएगा शायद। चलिए, e की पावर x बाई वाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? तो यहां ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन जब सेकंड करेंगे, या तो लिख के दिखा ही देते हैं यार, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो लिख के दिखा ही देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन एकदम कहीं से ना हो। अब यहां देखिए, e की पावर x अपॉन y, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। कांस्टेंट का तो 0 होता है। डेल बाई डेल एक्स, अब यहाँ y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y को जब कांस्टेंट मानोगे तो माइनस 1 अपॉन वाई। अरे भाई, जब यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई क्या होगा? बाहर निकलेगा। डेल बाई डेल एक्स एक्स, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो माइनस 1 बाई वाई इंटू क्या आ जाएगा? 1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहां देखिए, e की पावर x बाई वाई का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और भी पार्शियली, तो क्या करेंगे? इसको t मान लेंगे, e की पावर x अपॉन वाई। जिसको t मानते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई वाई बाहर निकलेगा, ऐसा क्या हो जाएगा? x का वर्ग। समझ में आ रहा होगा? एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां देखिए, ये इससे क्या हो जाएगा? कैसे? तो क्या है? माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई वाई। ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप लोग भाई, ध्यान से देखो, इसको देखो, और ये डेल एन बाई डेल एक्स है, इसको देखो। दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो देयरफॉर 10 डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स। hence given differential equation is exact।
अगर एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बताते हैं, नोट कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन बताएंगे एकदम भयानक तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अरे एम कहाँ गया, चलिए हम वहां से पकड़ लेंगे, एम लिख देते हैं। वैसे लिखा है, बस आप लोग कॉपरेट करते रहिए तो देखते जाइए। अभी तो बस एक ही वीडियो बना रहा हूं, आज एग्जैक्ट का बनाएंगे, कल नॉन एग्जैक्ट का, बहुत ही जल्दी समय आने वाला है जिसमें हम आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, एक थ्योरी का पूरा क्वेश्चन सहित और एक अनसॉल्व का। तो आप लोगों के लिए हम समर्पण हैं, बस आप लोग हमारा थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकते हैं उपकार करने के लिए। उपकार क्या करना है कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है, जिससे कि कई लोग जुड़े और पढ़ाने में हमको और मजा आए। चलिए अब हम बात करते हैं, एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, अब एक बार लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एम नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग, इसको मिटा सकते हैं आप, नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए एम डी एक्स, एम क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस। अब बात करते हैं एन की, बात करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर एक्स बाई वाई आएगा, और ये क्या आएगा एक्स बाई वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। क्या ऐसा टर्म है जो एक्स को ना कंटेन करता हो? यहाँ देखिए ये एक्स को कंटेन कर रहा है, ये भी एक्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा सी। बात समझ में आई नहीं आई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वन का यहाँ क्या करना, याद रखना, ट्रीटिंग हमने लिखवाया है, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, याद रखना नहीं तो भूल जाओ। तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर x। अब यहाँ देखिए पहली बात तो x बाई वाई को जब इंटीग्रेट करते हो, x बाई वाई को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये dx है ना, बहुत समझाता हूँ परेशान ना होइए, x बाई वाई को आप क्या करेंगे t मान लीजिए, तो y यहाँ कांस्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ भाई साहब, इक्वल क्या होगा dt, तो dx इक्वल क्या आएगा y dt आएगा, y कांस्टेंट है याद रखना, 1 y का है तो 1 बाई y बाहर निकलेगा, x से क्या आएगा dx हो जाएगा dt, और dx इक्वल क्या हो जाएगा y dt। बात समझ में आ रहा ना, y है ना, और यहाँ क्या होगा, ये तो मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ, यहाँ y e की पावर क्या आएगा y e की पावर x बाई y इक्वल क्या हो जाएगा कांस्टेंट। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। बताइए बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं, और हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर आपने से सॉल्व कर लिए तो 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, बाकी नहीं तो सारा क्वेश्चन छपवाते रहे, आप छापते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सब क्वेश्चन कर लेंगे भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम करे आप लोगों को। ए एक्स एच वाई प्लस जी, देखिए अभी 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। जो आप लोग कहते हैं कि अरे सर ये सब बहुत, अरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्या आप सिर्फ यूपी टीईटी पीजीटी ही देंगे? अरे इसमें तो आएगा ही, केवीएस का भी दे रहे होंगे, एनवीएस का भी दे रहे होंगे, कुछ बच्चे हमारे बीएससी के बच्चे होंगे, या कुछ तो वो सब भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए कंपेयरिंग लिख लोगे, पता है ये एम हो गया, ये एन हो गया,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, इसका 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ एच आएगा, जी का 0 हो जाएगा। डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा भाई, डेल बाई डेल एक्स ये एच हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एच, ये एच, 10 डेल एन बाई डेल वाई इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स, हेंस बोलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट and therefore solution is क्या होगा, एम डी एक्स, बार बार लिख रहा हूं, लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो भाई। टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, हमारा लक्ष्य है आप लोगों को समझाना, किसी भी तरह आप लोगों को समझाना है और हम समझा के ही रहेंगे। एम डी एक्स, एम क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स, और ये क्या होगा, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, कौन है ये, एक्स को कंटेन कर रहा है, छोड़ दो इसको, ये नहीं कंटेन कर रहा है, इसको पकड़ लो, ये भी नहीं कंटेन कर रहा है, इसको भी पकड़ लो, बराबर क्या होगा, सी। अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है, ट्रीटिंग एज अ वाई कांस्टेंट, मतलब वाई को कांस्टेंट मानना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर एच वाई बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर इसके बाद जी कांस्टेंट है ये, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो जी एक्स प्लस बी, यहाँ क्या है, डी वाई है, ठीक है ना। अब बी वाई इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन वाई इक्वल क्या होगा, सी, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई इक्वल सी। सी यहाँ अगर चाहो दो एलसीएम लिए ना, सी डैश मान लो, आप लोग कहेंगे सी डैश क्या ले लिए, सी डैश ले लो, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट में सेट कर सकते हो किसी भी तरह, 2 सी डैश, और इसको इधर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल 0, वह सी इक्वल क्या है, -2 सी डैश। कांस्टेंट तो कांस्टेंट किसी भी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी फंक्शन सब में सेम है। बताइए, बोले भाई आसान है कि नहीं आसान है, पहले ये बताइए, आसान है तो अच्छी बात है, नहीं आसान है तो हमको कमेंट करके बताइए कि सर आसान नहीं है। अगर आसान है तो कमेंट करके बताइए सर मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग मतलब आप वीडियो को कंटिन्यू आप इसको करते रहें और आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हमें हौसला हमें मिलती रहे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक, बस एक क्वेश्चन और बताएंगे। अरे भाई कितना क्वेश्चन बताएं, सारा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, और हम एक बढ़िया क्वेश्चन उठा के बताते हैं आप लोगों को। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब हम धीरे धीरे सब बना करके दे देंगे, वीडियो में अपलोड कर देंगे हम। सेम भाई ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY, ये एक्स हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। एन को करने के लिए यहाँ माइनस या इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY और डी एक्स हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे और करते चले जाएंगे, कंटिन्यू बस हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, मुझे विश्वास है। आप करके देखो फिर हमको बताइए कमेंट करके। आइए चौथा सवाल लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर इसको मल्टीप्लाई किए एग्जैक्ट खत्म, यही है एग्जैक्ट की खूबी, पर ध्यान देना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, dx को एक साथ कर लेंगे,
dx यहाँ है, dx यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके भी अपान इसके भी अपान, एक्स माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, dy कहाँ है, ये y प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। पहले सही है कैसे, पहले ये देख लेते, dx यहाँ है, dx यहाँ है, ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, dy यहाँ dy यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है बोलो, ये है m और ये है n। अब डेल m अपान डेल y करेंगे, बहुत ही सिंपल, अगर आप ध्यान दें तो, नहीं तो बहुत ही बेहोश भी हो जाओगे इसमें। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, माइनस y, ये कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोशेंट रूल लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो आ जाएगा x का 0, ये आएगा 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोशेंट रूल लगा दिया, कोशेंट रूल, डिवीजन रूल, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आप लोग समझते हैं ये सब चीजें, पीजीटी पीजीटी तैयारी करना है तो इसका मतलब आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया डेल एम अपान डेल वाई। अब बात करते हैं डेल एम बाई डेल एक्स की। तो डेल अपान डेल एक्स वाई प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स, जब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन रूल लगाया हूँ, y को कांस्टेंट मानेंगे तो उसका 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेल एम अपान डेल वाई, बोलो डेल एम बाई डेल एक्स, हेंस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। दोनों सेम है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत से वीडियो देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं आगे, फिर वही एमडीएस करेंगे। क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ये एक्स को कंटेन करना है, इसको छोड़ दो, सिर्फ वाई बचा है, वाई डी वाई इक्वल सी, खत्म। सिंपल मेथड लेके आया हूं आज आप लोगों के बीच में। हमारे पास 2 मेथड और है, कहोगे तो बता देंगे, कमेंट करिए कि सर एक दो और मेथड बताइए, बता देंगे हम। चलिए इसको करें। एक्स के पार्शियली, याद रखना, ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मानना है इसमें हर चीज में। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ वाई कांस्टेंट है, 1 अपान, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना है। y कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कांस्टेंट है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, याद है। 1 बाई वाई tan इनवर्स x बाई वाई, y कांस्टेंट है
वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो a यहाँ y है तो ये हो जाएगा इतना और प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल c। ये सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बोले ए वाई से वाई कैंसिल -2 tan इनवर्स x/y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2c। गैस कर सकते हो है ना, और बाद में लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स। जैसे आंसर आएगा वैसे सेट कर दिया जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ c क्या है बोलोगे, c क्या है यहाँ पर 2c गैस है, ये डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो आप लोग उसको शेयर करिए और अपने जितने दोस्तों को है उतने सबको शेयर कर दीजिए और वो उनको शेयर कर दें, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़ते जाएं और हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग का मतलब मेरा बढ़ता रहे। हाँ तो ठीक है, ये तो एग्जैक्ट का हो गया। फिर उसके बाद कल हम मिलते हैं, नॉन एग्जैक्ट के क्वेश्चन बताएंगे और थ्योरी थोड़ा सा हल्का सा बता के आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।